हम पाकिस्तान क्रिकेट फैंस कितने सालों से डसे जा रहे हैं। जो भी कप्तान आता है वो हमें डसता है और हम मासूम बेचारे पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस जो कि अच्छी क्रिकेट देख के बड़े हुए हैं, बहादुर क्रिकेटर आते थे। तेरी उंगली में मसला क्या है ये बता दूं। किसके उंगली फंसा दी थी क्या अभी तक? मेरी मुट्ठी में बंद है क्या नासपास मसाला? तमाशा बना के रख दिया तूने पाकिस्तान में हर जगह पे। यही बात की जा रही है कि ये किसके लड़के हैं, ये कौन सा यार, इसके आफ्टर शॉक्स बहुत खतरनाक। जैसे ही आपकी कंसंट्रेशन लूज हुई नहीं, आपने गलत शॉट मारा नहीं और आपकी विकेट गिरती है, इट्स गॉट समथिंग टू डू विद हैबिट्स एज वेल। फिर फिटनेस का बड़ा अमल दखल है। आप देखें ना, उनकी फिटनेस देखें उनके प्लेयर्स की, और आप अपने प्लेयर्स की फिटनेस देखें। बात है कितना मुश्किल है पाकिस्तानी होना भी, क्योंकि हर जगह हम लोग जलील हो रहे हैं। सीधी सी बात है, इंग्लैंड वालों ने हमारी बगारत और बेशरम टीम को हरा भी दिया है, और इंग्लैंड के क्रिकेटर्स जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उन्होंने जो पकड़ के पाकिस्तान टीम की इंसल्ट किया ना, मतलब हम ग्राउंड के अंदर भी जलील हो रहे हैं और हम ग्राउंड के बाहर भी जलील हो रहे हैं। मुझे तो कहीं नहीं लगा कि हम वहां पे क्रिकेट खेल रहे थे। इवन दोस्त के जो हमारे नए प्लेयर भी है ना, उनकी भी फील गिल्टी में तो कोई चीज आ ही नहीं रही। अगर कोई बैट्समैन ऑलराउंडर खेल रहा है, अगर कोई प्लेयर खेल रहा है, बैटिंग कर रहा है, आउट होके ऐसे जा रहा है, हंस भी रहे हैं। के बाद एशिया के बाद आगा को लगता है कि पता नहीं कप्तानी कितना बड़ा तूफान है ना, वो इंडियन ऐसा आगा को रहा है, आगा कप्तानी ने डर गया कि यार कप्तानी नहीं मिले। जो पाकिस्तान जो 2.5 दिन में टेस्ट मैच हारा, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल हुआ सलमान अली आगा से, और उसके जवाब में वो कहते हैं कि आई एम मोर देन हैप्पी टू हैंड ओवर कैप्टेंसी टू बाबर आजम। और उसके बाद वो भी हंसने लग गए, मीडिया भी हंसने लग गया। एक बहुत लाइट माहौल, लाइटर नोट पे शायद क्वेश्चन हुआ हो, बट आई डोंट केयर, यू आर रिप्रेजेंटिंग अस सलमान अली आगा, बट लास्ट नाइट आप हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम तो कल रात बहुत परेशान थे, हम उदास थे, हम गुस्से में थे और हमारा दिमाग फट रहा था। तो कल रात को तो आप हमारा फेस नहीं थे। हम पाकिस्तान क्रिकेट फैंस कितने सालों से डसे जा रहे हैं। जो भी कप्तान आता है वो हमें डसता है और हम मासूम बेचारे पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस जो कि अच्छी क्रिकेट देख के बड़े हुए हैं, बहादुर क्रिकेटर आते थे, मुंह पे बॉले भी मारते थे ऑपोजिशन को, किसी की पसली भी तोड़ देते थे, चढ़ के मुकाबला करते थे। दुनिया हमसे डरती रही है माजी में। तो हम अब जो बेचारे क्रिकेट फैंस है ना, जो अभी भी ख्वाब देखते हैं 80s के, 90s के, अर्ली 2000 के, यार हमारी बहुत अच्छी टीम होती थी, हम एक सुपर हीरो की तलाश में रहते हैं कि एक सुपर हीरो आएगा जो कि पाकिस्तान का कप्तान बनेगा और फिर आके वो सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। लेकिन असलियत यह है कि वो कप्तान हमें नहीं मिल रहा। हम कभी किसी एक प्लेयर से उम्मीद लगाते हैं, वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरता, फिर उसकी जगह एक दूसरा कप्तान आता है, हम उससे उम्मीदें लगाते हैं, वो भी हमारी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरता, फिर एक और बंदा आता है, फिर हम कहते हैं कि ये हमारा सुपर हीरो है, लेकिन वो भी उन सब की तरह नालायक ही होता है। आप कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सलमान अली आगा की सुन लें, ऐसे लग रहा था कि एक लेजी इंसान जो कि बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, उसको आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बिठा दिया है और उसको यह भी नहीं पता कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह बैठना है। मतलब आप इंग्लैंड गए हो यार, इंग्लिश मीडिया दुनिया में जाना जाता है, वहां पे जब आप कुछ बोलते हैं तो बड़े बड़े अखबारों में हेडलाइंस बनती हैं, ब्रिटिश मीडिया का एक रुतबा है। आप वहां बैठ के कभी अपने नाखून देख रहे हैं, कभी आप बैठ के आप अपनी ऐसे आंख को ये कर रहे हैं, मतलब ये चीजें आपको सूट नहीं करती जब आप पाकिस्तान के कप्तान होते हैं। वो चूरन मैं नहीं खरीदता कि आपको बस क्रिकेट खेलनी आनी चाहिए। मैं मजाकन कह रहा हूं कि दर्द में इंजेक्शन लगा के दुनिया का हर क्रिकेटर खेला है। अनटिल और अनलेस कोई बीमारी, कोई भाई कौन सा फ्रैक्चर था, किसकी उंगली फ्रैक्चर थी, वो ठीक होकर खेल गया। अगर तुझे अनफिट है, कुछ मसला है, तो वो बीमारी कौन सी है साले, ये तो पता चले। उंगली में तेरी है तो मसला क्या है? अब तो वो तुम्हारे जो अब्बू बन के बैठे हुए इस बार, जो जिनकी जायदाद है ये क्रिकेट, जिनकी अम्मी के नाम से चलती है क्रिकेट इंग्लैंड, ठीक है, वहां पर वो तुमसे डिमांड कर रहे हैं तेरी उंगली में मसला क्या है ये बता दूं। किसके उंगली फंसा दी थी क्या अभी तक? मेरी मुट्ठी में बंद है क्या नासपास मसाला? तमाशा बना के रख दिया तूने पाकिस्तान में हर जगह पे। यही बात की जा रही है कि ये किसके लड़के हैं, ये कौन सा यार, इसके आफ्टर शॉक्स बहुत खतरनाक है। मैं अभी सुन रहा था एक दो क्रिकेटर्स को, एक प्लेटफॉर्म पर हम बैठे थे तो सामने चल रहा था, तो यकीन करें उनका भी बस नहीं चल रहा कि देखें गमो गुस्सा क्या होता है। मुझे एक बात बता दें, गुस्सा क्या होता है। आप किसी कोई आपके लिए मैटर करेगा ही नहीं, तो आपका ना उस पर कोई गुस्सा रहेगा ना कुछ करेगा, क्या भाई चल भाई निकल, अब किस बात का गुस्सा, किस बात की तकलीफ, ठीक है। जब कोई आपके लिए मैटर करता है ना, तो आप सबके लिए और हम सबके लिए, ठीक है। जैसे आपके जज्बात होते हैं ना, किसी की विकेट गिरती है बाबर की या समवन एल्स,
तो आप क्या बोलते हैं, अबे तेरी। तो भाई वो हमारे अंदर भी जज्बात एग्जिस्ट करते हैं, वो फॉर्मर क्रिकेटर्स के अंदर भी करते हैं कि यार हम कम से कम इंटरनेशनल क्रिकेट में कंपीट तो करें। तुम लानती ना तो पाकिस्तान के किसी स्टेटस पे तुम कंपीट नहीं कर सकते। आज इनको डोमेस्टिक भेजो, साले इनको कोई टीम खिलाने को तैयार नहीं होगी, इस तरह क्या हरामखोरी मचा के सही रखी हुई है। और वो बेगैरत के बच्चे वो जो इनको सेलेक्ट किए जा रहे हैं कि ये बेस्ट है, ये बेस्ट है, अबे लानती हो, तार तार हो जाएगी तुम्हारी क्रिकेट। ये घंटे की ये तुमने पाकिस्तान को दिया, तुमने लाकर ऐसी की तैसी मारूं मैं, जहां एहसास नहीं है आपको, मुल्क को कौम के जज्बात मजरू कर रहे हैं। एक इनिंग 103 रन, फिर साले एक तो ना बोलना आया, ना चलना आया, ना बात करनी आई, साले ना क्रिकेट। आप लोग भाई बहुत एहतराम करोड़ों रुपए छाप रहे हो तुम लोग पाकिस्तानियों के नाम पे, और फिर पाकिस्तानी बन के जलील होकर लुटिया डबोकर वहां पर बैठकर बच्चों करके मजाक करके झुक मार के और ये बताने की कोशिश कर रहे हो तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे ही आपकी कंसंट्रेशन लूज हुई नहीं, आपने गलत शॉट मारा नहीं और आपकी विकेट गिरती है, इट्स गॉट समथिंग टू डू विद हैबिट्स एज वेल। फिर फिटनेस का बड़ा अमल दखल है। आप देखें ना, उनकी फिटनेस देखें उनके प्लेयर्स की, और आप अपने प्लेयर्स की फिटनेस देखें, कोई क्राइटेरिया नजर नहीं आता है, कोई बेंचमार्क नजर नहीं आता है। आगे जैसे ही कोई 30-35 दिन का ऑफ आता है तो बड़े बड़े दावे तो जरूर किए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड के अंदर आपकी मेंस नेशनल साइड की तरफ से जो फिटनेस का अपहोल्ड होता है, और उसकी वजह से आपके शॉट सिलेक्शन गलत होते हैं, आपका ब्रेन थक जाता है, आपकी बॉडी थक जाती है, उसके बाद बॉडी आपका साथ नहीं देती है एंड यू प्ले अ लूज शॉट। और ऑब्वियसली अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक जब सेट खेल रहे थे, मॉन वुड से कि इनको लंबा लेके जाना चाहिए था, बट एनीवे वो 2 प्लेयर तो नहीं ना खेलने आए हुए थे, पूरी 11 प्लेयर्स की टीम होती है। आप देखें कि आपके मिडिल ऑर्डर्स ने जो शॉट्स मारे हैं, दैट वाज awful way to get out, और senior players and in places like England you expect your senior players जिस पे आपकी बहुत इन्वेस्टमेंट है कि वो डिलीवर करेंगे, बट जिस तरह राशिद भाई ने कहा है कि वो कर ही नहीं पा रहे हैं, ना वो व्हाइट बॉल में ना वो रेड बॉल में। एग्नी ये नहीं है कि वो कर नहीं पा रहे, एग्नी वो है कि इतने अरसे में आपने छोटे से अरसे में 5 कोच बदले हैं, 5 आपने कप्तान बदले हैं, फॉर व्हाट यूज बेसिकली। आप एक ही बदलें लेकिन कोई अच्छा लगाएं। ये तो बड़ा आसान काम है कि मैं कल राशिद लतीफ को ले आऊं, 4 मैच वो कुछ नहीं करे उसको उठा दूं, परसों मैं सिकंदर वक्त को ले आऊं, 5 मैच वो कुछ नहीं करे उसको उठा दूं। भाई ये कोई सिलेक्शन नहीं होती है, ठीक है। आपने ना सिर्फ पहले पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन ठीक करनी है, आपने सबसे पहले जो लोग पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन कर रहे हैं वो ठीक करनी है, जो लोग प्लानिंग बना रहे हैं वो ठीक करनी है। सो ये जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, आप 5 चेंजिंग्स कम टाइम में छोड़ के 105 चेंजिंग्स भी कर लेंगे तो कोई फायदा नहीं आएगा। आप देखें कि वही जो कल्चर जिसकी हम बात किया करते हैं कि नए ब्लड को उस तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है, फिर नए ब्लड को जो पाकिस्तान टीम के अंदर ग्रूम करेगा उस तरह के प्लेयर्स मौजूद नहीं है, नीदर दे आर विलिंग। आपका नया ब्लड आता है, उसमें से जो सीनियर प्लेयर्स की जगह पे खेलता है उसको साइडलाइन कर दिया जाता है, जो उनकी जगह पे नहीं होता वो एक आधा आपको सेटल होता हुआ रंडी पट्टी नजर आता है। कामरान गुलाम वगैरह की मिसालें आप लोगों के सबके सामने मौजूद हैं। दीगर बॉलर्स आपके पास तेज बॉलर्स पड़े हुए हैं, आप लोगों को लेके जाते हैं, बगैर खिलाए ड्रॉप कर देते हैं हमाद बट, फिर आप देखें आसिफ अफरीदी आपके आउट करता है, 9 आउट करता है, उसके बाद फिर वो गायब हो जाते हैं। अली उस्मान आए आपने, तो ये कोई मेथड और क्राइटेरिया है नहीं, इस तरह नहीं चल पाएगी क्रिकेट आगे, ये याद रखिएगा। पीपल नीड्स टू रियली थिंक हार्ड ऑन दिस कि हमें करना क्या है। पाकिस्तान की क्रिकेट हम पिछले 2 सालों से कह रहे हैं कि डेड एंड पे है, तो और वहां से हम ये चाहते थे कि सही रास्ते की तरफ उठे, लेकिन जो सिलेक्शंस आप कर रहे हैं और जिन्होंने सिलेक्शन करनी है, जो पाकिस्तानी क्रिकेट चला रहे हैं, उनकी भी जो सिलेक्शन हुई है वो ठीक नहीं हुई। मुझे तो कहीं नहीं लगा कि हम वहां पे क्रिकेट खेल रहे थे। इवन दो जो हमारे नए प्लेयर भी है ना, उनकी भी फील गिल्टी में तो कोई चीज आ ही नहीं रही। अगर कोई बैट्समैन ऑलराउंडर खेल रहा है, अगर कोई प्लेयर खेल रहा है, बैटिंग कर रहा है, आउट होके ऐसे जा रहा है, हंस भी रहे हैं, सारा कुछ एंजॉय भी कर रहे हैं, जैसे वो घूमने के लिए गए हैं इंग्लैंड में। भाई इस तरह की अगर क्रिकेट खेलनी है तो देखिए कैप्टनसी ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस है ना, ये कप्तान पहले भी रह चुके हैं। अगर आपको लगता था कि सलमान अली कैप्टनसी नहीं करना चाह रहे, तो आपके पास पिछली सीरीज का तो बंदा बैठा हुआ था ना, शान मसूद, उसी को बना देते यार, कोई मसला 1-2 मैच के लिए बनाने में कोई इशू नहीं होता। बट जिस तरह का एटीट्यूड हमारा खेलने का है, ये हमें बहुत पेनफुल नजर आ रहा है। और जिस तरह की वो गोरे कमेंटेटर बातें कर रहे हैं, उसको तो हम म्यूट करके मैच देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान कौन सी टीम है ये वो हमें ऐसे सुना रहे हैं जैसे पता नहीं हमने आसान किया, आपके साथ 3 टेस्ट मैच खेल रहे हैं, जिस तरह की हमारी टीम है। भाई देखो, क्रिकेट खेलनी है तो दिलेराना तरीके से खेलो, नहीं खेलनी तो भाई रिटायरमेंट दे दो, रिजाइन दे दो, मगर इस तरह का एटीट्यूड ना तो पीसीबी का होना चाहिए, ना प्लेयरों का होना चाहिए, ना देखना चाहिए। आपको इतना प्रमोट हम कर रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, मगर आपका एटीट्यूड अगर ऐसे ही रहा कि हमने सिर्फ लीग क्रिकेट खेलनी है, व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलेंगे, रेड बॉल हमारे ऊपर बर्डन है, तो भाई फिर टेस्ट क्रिकेट को छोड़ दो, फिर भाई किसी और को खेलने दो। अगर इसी तरह खेलना है तो किसी और को चांस दे दो। भाई अगर आपने देखें, आपने कामरान गुलाम को छोड़ा यहाँ पे, वो टीम के साथ है नहीं, है ना, नहीं,
तो नहीं। देखो वो प्लेयर है जिसने कोई 10-12 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट में धक्के खाए हैं और उसकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस भी नहीं थी कि आप उसको ना रखें, ठीक है। और बाकी प्लेयर आप देखें, यंगस्टर आपको ट्राई जरूर करनी चाहिए, मगर यंगस्टर को उस जगह पे चांस देना नहीं, चाहिए। और उनकी कौन सी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी कि उनको आपने कंटिन्यू कर लिया और कामरान गुलाम की आपको थोड़ी सी टाइम की थोड़ी सी एक पैच की बुरी परफॉर्मेंस दिख गई। एक लड़का जो कि डोमेस्टिक में रिकॉर्ड्स तोड़ता आ रहा है, एक लड़का जो कि डोमेस्टिक में इतने रन्स कर आ रहा है। हम जब तक अपने डोमेस्टिक को जो है वो अगर नहीं उसको रिस्पेक्ट देंगे तो ये लड़के कैसे रिस्पेक्ट देंगे? देखें वैल्यू तो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट की बिल्कुल जीरो है, ये तो मैं आपके सामने कह रहा हूं। बात है ये कितना मुश्किल है पाकिस्तानी होना भी, क्योंकि हर जगह हम लोग जलील हो रहे हैं। सीधी सी बात है, इंग्लैंड वालों ने हमारी बगारत और बेशरम टीम को हरा भी दिया है, और इंग्लैंड के क्रिकेटर्स जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उन्होंने जो पकड़ के पाकिस्तान टीम की इंसल्ट किया ना, मतलब हम ग्राउंड के अंदर भी जलील हो रहे हैं और हम ग्राउंड के बाहर भी जलील हो रहे हैं। बगारत और बेशरम जो हमारे क्रिकेटर्स है ना, जो बगारत और बेशरम टीम है हमारी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क हम फैंस को पड़ रहा है कि जी पाकिस्तानी होना बड़ी मुश्किल हो गया जी। हम पाकिस्तानी क्यों है? क्योंकि हम दुनिया में हर जगह पे जाके अपना मुंह काला करवा रहे हैं और टीमें हमें घर में बुला के जलील कर रही हैं। इंग्लैंड ने आपको पता है कि पाकिस्तान को भाईजान एक इनिंग्स और 103 रन से पहले है, और इतनी गंदी हार हमें मिली है कि शायद इस हार के बाद हमें पता चल चुका है कि पाकिस्तान क्रिकेट की डेथ हो गई है। रेस्ट इन पीस पाकिस्तान क्रिकेट। स्टुअर्ट ब्राड ने पकड़ के पाकिस्तान टीम की जो इंसल्ट किया ना, यकीन कर लें भाई, हमने वसीम अकरम पैदा किया हुआ है, हमने वो प्लेयर्स पैदा किए हुए हैं जिनको दुनिया मानती है। सर स्टुअर्ट ब्राड ने जो पकड़ के पाकिस्तान की इंसल्ट किया ना, जो वर्ड उसने पाकिस्तान के लिए बोला है, मतलब उस बंदे ने पकड़ के इन घंटों को पकड़ के बजा दिया, इनकी पकड़ के उस बंदे ने पोल खोल दिया। अब मुझे बता दो, एक तो हम इंग्लैंड से जलील हुए हैं, ऊपर से कुछ पाकिस्तान के टट्टू टहरे उठ के स्टुअर्ट ब्राड में बातें कर रहे हैं कि वो ब्राड की कौन होता है जी इस तरह की बातें करने वाला? ब्रॉड की अपनी क्या औकात है कि वो पाकिस्तान पे इस तरह की बातें कर रहा है? सर ब्रॉड ने जो पकड़ के इनकी मैं कहता हूँ बजाई है ना, यकीन कर लो, मैं कहता हूँ ऐसा पाकिस्तानी होकर मेरा दिल कर रहा है कि यार पाकिस्तान खत्म हो जाए, कि यहाँ पाकिस्तान की टीम खत्म हो जाए या हम लोग खत्म हो जाए, कि हमें कुछ देखना ना पड़े। स्टुअर्ट ब्रॉड ने पाकिस्तान टीम के लिए वर्ड यूज किया कि भाई ये एक पुअर टीम है, पुअर